जुगल चरणों में हम सभी भगवत भक्त जनों का कोटि कोटि प्रणाम। और भगवान से प्रार्थना कि हे प्रभु, हमारे तन को और मन को आप स्वस्थ रखें, क्योंकि तन स्वस्थ रहेगा तो हम चलकर कथा में आ सकते हैं और मन स्वस्थ रहेगा तो हम कथा में बैठ सकते हैं। आज श्रीमद् भागवत कथा का चतुर्थ दिवस, और चतुर्थ दिवस की बेला में पधारे हुए आप समस्त भगवत भक्त जनों का मैं व्यासपीठ से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। इस श्रीमद् भागवत कथा के मुख्य आयोजक परम आदरणीय सम्मान्य बाबूजी चौधरी रामचरण पटेल बाबूजी, चौधरी ओमकार पटेल बाबूजी, परम आदरणीय वंदनीय शक्ति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, स्नेह स्वरूप हमारी परम आदरणीय मैया जानकी पटेल मैया जी, बसंत कुमार पटेल बाबूजी, कोमल सिंह पटेल बाबूजी, चौधरी भैया राम पटेल भैया जी, चौधरी अरविंद पटेल भैया जी, मनीष भैया जी, जितेंद्र पटेल भैया जी पिपरिया वाले, और इंदौर से हमारे स्वाति बहन जी, डॉक्टर साहब सहित बरेली से हमारे अरविंद पटेल भैया जी, आप सभी के प्रति मैं भगवत भाव से नमन करते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूँ। पुरुष वर्ग में विराजमान आप सभी श्रेष्ठ जन, वृद्ध जन, बुद्धि जन, वंदनीय जन, संत जन, सज्जन, आप सभी को नमन करता हूँ। व्यासपीठ पर विराजमान कलाकार बंधु, आपके सुंदर वाणी एवं सुंदर संगीत के द्वारा जन जन के हृदय में भगवत भक्ति की प्रेरणा जागती है। आप तीनों बंधुओं को मैं साधुवाद देते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। हमारे आचार्य का नाम सभी को भी बहुत बहुत साधुवाद। आइए अब हम लोग मन, वाणी, ध्यान, चित्त को एकाग्र चित्त करें और श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करें। वृंदावन में एक संत हुए मैया, इस समय है वे, उनका नाम आप सभी जानते हैं। उनका नाम है परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय वंदनीय श्री संत प्रेमानंद जी महाराज। सुना है आप लोगों ने प्रेमानंद जी महाराज के विषय में, आप सबने उनका नाम सुना होगा। आज के 17 साल पहले डॉक्टर कहते हैं कि इनकी दोनों किडनी फेल हो गई है। तो डॉक्टरों ने कहा था कि महाराज ज्यादा से ज्यादा आप 1.5 महीने तक जिंदा रहेंगे, उसके बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। सचमुच में हो जाती है। जिनकी दोनों किडनी नहीं है वो कैसे जीवित रह सकते हैं। परंतु परमात्मा की ऐसी कृपा, उन्होंने उसी दिन से राधे कृष्णा 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 24 घंटे हर श्वास के साथ उन्होंने राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा कहना प्रारंभ किया। उन्होंने एक किडनी का नाम राधे रख दिया और दूसरी का नाम कृष्ण रख दिया, और दोनों से कह दिए कि अगर एक दूसरे का साथ अगर दोनों ने नहीं दिया तो फिर लोगों का भरोसा राधे और कृष्ण के ऊपर से उठ जाएगा। महाराज परमात्मा की ऐसी कृपा हो गई, परमात्मा की ऐसी चमत्कार हो गई कि 17 साल हो गए, आज वे महाराज अभी भी हृष्ट पुष्ट हैं। उनके स्वास्थ्य बिल्कुल सही है। लोग उनके दर्शनों के लिए जाते हैं वृंदावन में। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े मंत्री, स्वयं देश के प्रधानमंत्री महोदय भी उनके दर्शनों के लिए गए हैं। महाराज बड़े बड़े दूर दूर से, देश विदेश से लोग उनके दर्शनों को आते हैं। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि भगवत नाम स्मरण में बड़ी शक्ति होती है। जो भगवत नाम चिंतन विश्वास पूर्वक करता है उसके जीवन में परमात्मा अपनी कृपा अवश्य करते हैं, क्योंकि परमात्मा की यह 5वीं भक्ति है। मंत्र जप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दम सिंगा, छठ दम
शील विरति बहु करमा, निरति निरंतर सजन घरमा, निरति निरंतर सजन घरमा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान की 9 प्रकार की भक्ति होती है मैया, और 9 प्रकार की भक्तियों में 5वीं भक्ति का नाम है मेरे मंत्रों का जाप। जो दृढ़ विश्वास के साथ करता है उसके अंदर मेरी 5वीं भक्ति विद्यमान है। जीवन में कितने ही संकट आए फिर भी राम, चलते रहो राम राम, दौड़ते रहो राम राम, सोने जाओ राम राम, सोकर उठो सुबह सुबह राम राम, भोजन करने बैठो तो भोजन करने से पहले राम राम, भोजन करके उठो तो राम राम, किसी से मिलो तो राम राम, झाड़ू लगाते रहो तो राम 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 राम, भोजन बनाते रहो तो भी राम 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 राम। भजन गाते गाते अगर भोजन बनता है ना तो भोजन भगवान का प्रसाद बनता है। फिर उसमें आप मिर्च मसाला नहीं भी डालोगे तो भी लोगों को अच्छा लगेगा। और अगर भोजन बनाते समय किच 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 तो फिर भोजन सुंदर नहीं बनेगा मैया, भोजन तो फिर कीचड़ ही बनेगा। फिर लगे तो आप उसमें अपना हाथ भी डाल के बना दो तो भी लोगों को सुंदर लगने वाला नहीं है, अपना दिल भी डाल के उसमें बना दो तो भी लोगों को अच्छा लगने वाला नहीं है। किच किच में कीचड़ बनता है साहब। और भजन गाते गाते काम करेंगे ना तो सब परमात्मा को भोग लगता है, सब परमात्मा का प्रसाद बनता है। बाबूजी को प्रणाम है, हमारे मेहीलाल बाबूजी, झुरिया वाले बाबूजी, आप सभी को साधुवाद। और दूर दराज से आए आप सभी इष्ट मित्र रिश्तेदार, आप सभी को मेरा प्रणाम है। बड़ा मेरा सौभाग्य है कि इन लोगों के तो आप रिश्तेदार है ही हैं, पर हमारे भी बनते जा रहे हैं। 1.5 साल में तीसरी बार मुलाकात है आप सबसे। सो यहाँ भी जा रहे हैं, बनारस भी पहुंचिएगा एक आधे दिन समय निकाल कर। सो महाराज मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। भगवान के मंत्रों का जाप दृढ़ विश्वास के साथ करना चाहिए। जो भगवान के मंत्रों का जाप दृढ़ विश्वास के साथ करता है, निश्चित विश्वास एक बहुत बड़ा संबल होता है माता जी, और हमें विश्वास करना चाहिए। विश्वास करने पर हमें 2 बातें सीखने को मिलती हैं डॉक्टर साहब। विश्वास करने पर हमें 2 बातें जानने को मिलती है। क्या क्या? सबसे पहला, या तो एक सच्चा दोस्त मिल जाएगा, और नहीं तो एक शिक्षा मिल जाएगी कि किसी पर विश्वास करना अच्छा नहीं है। लेकिन पहले हमें करना जरूर चाहिए, करके देखना चाहिए। देखने में क्या जाता है, करके देखने में क्या बिगड़ रहा है। विश्वासो फलदायक, जो विश्वास पूर्वक कोई कार्य करता है। अच्छा, आजकल हम लोग अगर कोई काम करने जाते हैं ना तो पहले अपने आत्मबल को गिरा के सोचते हैं कि अगर करें तो होगा कि नहीं होगा, इतना पैसा लगा दिए, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, काम बनेगा कि नहीं। जब पहले ही मन गिर जाता है ना तो फिर आप करोड़ों रुपए लगा दो तो काम पूर्ण होने वाला नहीं है। लेकिन अगर पहले ही आपका आत्मबल आत्मविश्वास मजबूत है तो आप 1 रुपए से भी काम शुरुआत करो, वह करोड़ तक पहुंच जाएगा महाराज। इसलिए आत्मविश्वास मजबूत होना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर हिम्मत हार गए तो फिर काम होने वाला नहीं है। आपने एक बचपन में कहानी सुनी होगी, तो 3री 4थी कक्षा में आती है, मैं बराबर लोगों को बताता हूँ। वो कछुआ और खरगोश, सुनी है ना कहानी? अच्छा, अभी देखिए उस कहानी में दौड़ हुआ था, प्रतियोगिता हुई थी कछुए की और खरगोश की। अब आप बताओ उस कहानी में कौन जीत गया था? कछुआ जीत गया था ना, और खरगोश हार गया था। खरगोश क्यों हार गया? क्योंकि खरगोश सो गया। खरगोश सो गया, खरगोश को अभिमान आ गया, अरे मैं तो सक्षम हूँ, मैं तो तुरंत पल भर पलक झपकते ही मैं यहाँ काम कर सकता हूँ। खरगोश को अभिमान आ गया, लेकिन कछुए को अभिमान नहीं आया।
कछुए के अंदर आत्मविश्वास था कि भले वो दौड़ने में तेज है तो क्या मैं धीरे धीरे ही चलूंगा, लेकिन मैं आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ूंगा। और खरगोश सो गया और कछुआ चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और एक दिन सचमुच में कछुआ जीत गया। इसीलिए लोग कहते हैं कि अपनी मंजिल को पाने के लिए दौड़ो, अपनी मंजिल को पाने के लिए दौड़ो। अगर दौड़ने में असमर्थ हो तो चलते रहो, चलने में भी असमर्थ हो तो खिसकते रहो, खिसकने में भी असमर्थ हो तो हिलते रहो, बैठो मत लेकिन कुछ न कुछ करते रहो। क्योंकि किसी ने कहा है कि लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करते रहिए, जीत एक दिन अवश्य होगी। एक दिन जरूर परमपिता परमात्मा की भक्ति हमें फलित होगी। परमपिता परमात्मा जगत नियंता जगदाधार हमारे कष्टों को अवश्य दूर करेंगे। कल की हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे, भगवान के अवतारों की कथाओं को श्रवण कर रहे थे। इन्हीं अवतारों के क्रम में हमने श्रवण किया कि भगवान श्री हरि नारायण ने वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया था। पुनः धरा पर धर्म की स्थापना हुई और पुनः धरती पर परमपिता परमात्मा की भक्ति का प्रचार प्रसार होने लगा। उसके बाद फिर मनु और शत्रुपा की 3 बेटियां देवहूति, आकुति और प्रसूति। कल हम लोगों ने कथा सुनी थी कि माता देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ हुआ है, जिनके घर में कपिल भगवान का अवतार हुआ है। माता आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ है, जिनके घर में यज्ञ नारायण भगवान का जन्म हुआ है। यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा माता जी के साथ हुआ है। इसलिए कोई भी यज्ञ करे, कोई भी अनुष्ठान करे, हमें दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। आजकल हम लोग बेफजूल के खर्चे ज्यादा कर देते हैं, लेकिन जिनके द्वारा उस कार्यक्रम का शान बढ़ता है उनको देने में संकोच करते हैं। आजकल शादी विवाह में हम 15 लाख 20 लाख रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन जो पंडित जी महाराज 4-5 घंटे बैठकर मंत्रोच्चारण के साथ हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मंत्रोच्चारण कर परमपिता परमात्मा जगत नियंता जगदाधार का ध्यान करवा के 7 जन्मों के अटूट बंधन में बांधते हैं, उन्हें हम 1100 रुपए देने में संकोच करते हैं। नाचने गाने वाले आ जाएंगे तो बस उड़ाते रहेंगे, तब संकोच नहीं होगा कि जाने तो इतना जा रहा है इतना जा रहा है। लेकिन अगर किसी पंडित जी को दक्षिणा देना हो, अरे यार इतना नहीं, दक्षिणा देना शुभ माना जाता है। यज्ञ नारायण की पत्नी का नाम है दक्षिणा देवी। 1 रुपया ही सही, लेकिन भाव पूर्वक मन से दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। ये और तीसरी बेटी का नाम है प्रसूति। प्रसूति मैया का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ है। इन्हीं प्रसूति मैया के घर में परम आदरणीय परम वंदनीय शक्ति स्वरूपा जगत जननी मां सती जी का प्रादुर्भाव हुआ है। माता प्रसूति के घर में महाराज दक्ष के यहाँ एक बेटी का प्रादुर्भाव होता है, बेटी का जन्म होता है। आजकल संसार के माता पिता जब भगवान का पूजन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो उनसे कहते हैं महाराज बेटा होना, बेटा होना। महाराज शादी तो हो गई, बहू तो आ गई, लेकिन अभी तक बच्चा नहीं हुआ। एक बेटा हो जाए तो वंश से आगे बढ़े। लेकिन महाराज दक्ष और महारानी सती जी ने भगवान से बेटा नहीं मांगा, उन्होंने भगवान से बेटी मांगी। बेटी क्यों? क्योंकि महाराज बेटा बड़ा होने के बाद लायक निकलेगा कि नालायक निकलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बेटियां अंत तक अपने माता पिता के प्रति वफादार रहती हैं। इसलिए हमारे यहाँ बेटों से ज्यादा बेटियों का सम्मान होता है। बेटा अगर 15 साल का हो गया तो भी वो माँ के हाथों से पिटता है, बाप के हाथों से पिटता है, लेकिन बेटियों को इतनी पिटाई नहीं होती है। बेटियों का आदर होता है, बेटियों का सम्मान होता है। माँ जगत जननी जगदम्बा श्री सती मैया का प्रादुर्भाव होता है महाराज दक्ष के यहाँ और महारानी प्रसूति जी के यहाँ। बेटी के जन्म की खुशियां पाते ही वे बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि वाह मैया वाह,
आज मेरी कोख पवित्र हो गई है। देखो शास्त्र कहता है कि जब तक बेटी ना हो तो माँ की कोख पवित्र नहीं होती है। इसलिए एक बेटी होना बड़ा जरूरी है महाराज। प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में 5 काम करना चाहिए। 5 काम। पहला काम वृक्ष लगाना चाहिए। दूसरा काम पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। तीसरा काम मकान का निर्माण करना चाहिए। वृक्ष लगाने से पृथ्वी का ऋण कम होता है। पानी की व्यवस्था करने से वरुण देव का देव ऋण कम होता है। मकान बनाने से पितृ ऋण कम होता है। चौथा काम कन्यादान करना चाहिए। कन्यादान करने से बेटी के ऋण से ऋण होते हैं। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण काम जीवन में एक बार ही सही किसी न किसी प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा का यजमान अवश्य हमें बनना चाहिए। यह 5 काम जिसने किया है उसका जीवन संपूर्ण है। अगर इन 5 में हमने एक किया, एक नहीं किया तो जीवन अधूरा माना जाता है। यह 5 काम हमें अवश्य करना चाहिए। इसलिए हमारे घर में बेटी का होना बड़ा जरूरी है कि नहीं कछू तो कम से कम कन्यादान तो कर ले। कन्यादान महादान सबसे बड़ा दान माना जाता है महाराज। पर आज के समय में महाराज बेटा सबको चाहिए लेकिन बेटी किसी को नहीं चाहिए। आज के समय में राखी बांधने के लिए बहन सबको चाहिए। आज के समय में बहू बेटे के शादी करने के लिए बहू सबको चाहिए। आज के समय में भोजन बनाने के लिए बहू सबको चाहिए, मौसी सबको चाहिए, माँ सबको चाहिए, बहन सबको चाहिए, लेकिन बेटी किसी को नहीं चाहिए। लोगों की मानसिकता इतनी खराब हो गई है। अस्पताल में से अगर कोई आदमी अंग्रेजी के ओ की तरह मुंह बना के निकले तो समझ लो कि बेटी भाई क्या हुआ भैया? कुछ नहीं यार, एक थी पहले से एक क्या होना नहीं। अरे नालायक, आ गई तो तेरा क्या लेके आ रही है? अपना लेके आई है और अपना लेके जाएगी। वो बेटियां अपने भाग्य से आती हैं और अपना भाग्य लेकर जाती हैं। बेटियां हमारे घर की लक्ष्मी होती हैं साहब। बेटियां हमारे घर की लक्ष्मी होती हैं। आप देखो जब बेटी की विदाई होती है ना, तो जब बेटी अपने घर का दरवाजा लांघती है तो बेटी के हाथ में अक्षत और 1 रुपए का सिक्का दिया जाता था। अपने घर की चौखट को लांघने से पहले बिटिया अक्षत और सिक्के को